अपन ने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के बारे में अच्छे से पढ़ा था। फिर दो प्रकार के डाइलेक्ट्रिक पढ़े थे, यानी दो प्रकार के परावैद्युत पदार्थ पढ़े थे। एक पढ़ा था पोलर डाइलेक्ट्रिक यानी ध्रुवीय परावैद्युत, और एक हमने पढ़ा था नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक यानी कि अध्रुवीय परावैद्युत। अब आपको ये पता होगा कि जब भी हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, यानी मान लीजिए मैंने यहाँ पे आजू बाजू दो प्लेटें लगा दी, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट और एक नेगेटिवली चार्ज प्लेट, यानी मैंने इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। तो आपको पता है कि अंदर जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा है उसके मॉलिक्यूल्स में क्या चेंजेस आते हैं। तो उसके मॉलिक्यूल्स के जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के जो सेंटर्स हैं वो बट जाते हैं और बट करके इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाते हैं। अगर वो पोलर है, अगर वो पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो पहले से बटे होते हैं, बस उसकी डायरेक्शन इधर उधर होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद वो पैरेलल हो जाते हैं। और अगर वो नॉन पोलर है तो नॉन पोलर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने से पहले वो प्लस और माइनस कोइंसाइड होते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वो पट जाते हैं। यानी रखने के इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद की स्थिति में अगर हम देखें तो उनमें कुछ इस तरीके का पैटर्न हमको दिखाई देता है कि वो पट चुके हैं, समझ में आ रहा है। और वो बटने के बाद प्रॉपरली अरेंज हो चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल में, है ना, इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं। और ये बढ़िया अरेंज हो गए उन लोग सब सब मॉलिक्यूल्स। ये कितने मॉलिक्यूल अरेंज हो रहे हैं ये डिपेंड करता है, पता है किस पर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर, कि आपने जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया हुआ है आपने, उसकी ताकत कितनी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है। अगर आप शुरुआत में कम इंटेंसिटी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड रखे हुए हैं तो हो सकता है पूरे मॉलिक्यूल जो है पूरे मॉलिक्यूल टूटे ना, यानी कि पोलराइज्ड ना हो, प्लस माइनस में बटे ना, हो सकता है। और अगर आप इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाते जाएंगे, जो प्लस माइनस के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, देखना आप बोलोगे सर आप इंटेंसिटी कैसे बढ़ाएंगे, तो इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए आपको ये प्लस और माइनस प्लेट के बीच जो विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटेंसिटी बढ़ेगी यानी तीव्रता बढ़ेगी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। जैसे मान लीजिए दो बर्तन हैं, एक में बहुत पानी है, वो लेवल बहुत ऊपर है, दूसरा बर्तन है जिसमें पानी का लेवल बहुत नीचे है। ठीक है, चलो शुरुआत में ज़्यादा फर्क नहीं है मान लो, ठीक है, आप दोनों को कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब जब ज़्यादा फर्क ही नहीं है तो दोनों को बराबर होने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और कम पानी जाएगा, काम जल्दी तमाम हो जाएगा। आप चाहते हैं कि सर नहीं हमको बहुत ज़्यादा दोनों के बीच वो चाहिए, क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी चाहिए, तो आपको गैपिंग को ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो बहुत सारा पानी जाएगा। समझ में, जितना ज़्यादा गैप होगा ना, समझ जाइए वहाँ से वहाँ के बीच इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि सर ये दोनों प्लेट के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी वो बहुत मजबूत हो, पावरफुल हो, ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है, ये प्लस प्लेट और माइनस प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस गैपिंग को बढ़ाना पड़ेगा। तो गैपिंग जितनी ज़्यादा रहेगी ना, समझ जाओ दोनों के बीच इंटेंसिटी उतनी मजबूत रहेगी। बात समझ रहे हैं? ठीक, वैसे इसी तुलना करने के लिए मैंने आपको बताया। पोटेंशियल मतलब विभव, ये प्लस है ना, उसको और प्लस बनाइए तो इसका पोटेंशियल बढ़ेगा, ये माइनस है उसको और माइनस बने तो इसका पोटेंशियल घटेगा, तो वो और बढ़ेगा, ये और घटेगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस गैपिंग क्या होती जा रही है, ये प्लस माइनस की जो खाई है वो और बढ़ती जा रही है। तो खाई जितनी ज़्यादा बड़ी होगी ना, समझ जाओ बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग होगा, उतना ही मजबूत होगा, और अंदर के जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत सारे जो ऐसे करके पोलराइज्ड हो चुके हैं, तो जो बचे खुचे भी होंगे ना, जो पोलराइज्ड नहीं भी हुए होंगे, वो भी अब होने लगेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि तुम जब इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा चुके होगे तो सब के सब मॉलिक्यूल्स जो है ये इस तरीके से प्लस माइनस में बढ़ चुके होंगे, एक भी नहीं बचा होगा, सब के सब बढ़ गए। अब जब सब के सब बढ़ गए, सब के सब ऐसे माइनस प्लस में बढ़ गए और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के पैरेलल उन लोग अरेंज हो गए। ठीक है, पक्का मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। इंटेंसिटी को आप जैसे बढ़ाते जाओगे ना, तो जो बचे कुचे हैं जो ऐसे प्लस माइनस में मान लो अगर नहीं भी बटे हुए थे पहले, तो वो भी अब बढ़ जाएंगे, सब के सब बढ़ जाएंगे। और तुम उसके बावजूद अगर अब इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाओगे, अब और बढ़ा रहे हो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को, दो जो उन दोनों के प्लेटों के बीच में है जिसमें वो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखा हुआ है, तो अगर आप उस हद के पार भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ा दिए तो अब क्या होगा सर, अब हर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन उस मॉलिक्यूल को छोड़कर निकलने लगेगा। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो अपने एटम को छोड़ छोड़ के, अपने मॉलिक्यूल को छोड़ के क्या हो लगेंगे, निकलने लगेंगे। यानी कि अब या अभी तक हम लोग केवल क्या पढ़े, बटता है, बटना अलग है,
तो निकलने वाला कंसेप्ट किसमें बताया था, मैं आपको कंडक्टर में बताया था। याद करो कंडक्टर को मैं जब आपको बताया था कि दो, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, नेगेटिव चार्ज प्लेट है, जब हम बीच में कंडक्टर को रखते हैं और ये माइनस माइनस, तो आपको क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन प्लस वाली प्लेट से आकर्षित होकर, अट्रैक्ट होकर पूरे इधर सरक जाते हैं। सरक जाते हैं मतलब मूव कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन गतिशील होते हैं कंडक्टर में, वो डाइलेक्ट्रिक में वो चीज देखने को नहीं मिलती। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में तो बस मॉलिक्यूल है, उसके प्लस और माइनस चार्ज के सेंटर्स अलग अलग हो जाते हैं, अपनी जगह छोड़ के भागते नहीं है। दोनों में फर्क समझ आ रहा है। कंडक्टर में मैंने ऐसे टाइप का नहीं बनाया था, आप याद करो जब हम लोग बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक पढ़ रहे थे ना, तो उसमें एक सबसे पहला वाला प्रॉपर्टी क्या था पता है, कि किसी भी कंडक्टर के अंदर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी 0 होता है। तो उसका कारण मैं आपको बताया था कि ये एक्सटीरियर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं। अंदर जब किसी कंडक्टर को रखते हैं तो ये प्लस प्लेट के पास वाला पूरा सिरा माइनस हो जाता है और माइनस वाली प्लेट के पास वाला सिरा पूरा प्लस हो जाता है, बताया था, याद है। तो ऐसा क्यों होता है पता है, क्योंकि ना इसके पूरे इलेक्ट्रॉन खिसक कर सरक कर एक किनारे पर इकट्ठा हो जाते हैं, वहां भीड़ बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉनों की, इसलिए वो सिरा माइनस हो जाता है और वो सिरा क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चल कर मूव करके एक किनारे से दूसरे किनारे गए हैं, तभी ऐसा हुआ है। ऐसा यहाँ नहीं होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन चलते नहीं है, केवल क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो है वो पोलराइज्ड हो जाते हैं। बोलने का मतलब है उनके प्लस और माइनस चार्ज के सेंटर्स डगमग थोड़ा अलग हो जाते हैं, है ना, टूट जाते हैं, टूटते नहीं है, हाँ अलग अलग हो जाते हैं। टूट कर भी वो एक रहते हैं, यानी कि वो अपनी जगह से विचलित होते हैं, बस ब्रेक नहीं होते, टुकड़े नहीं होते, याद रखना, ठीक है, मूव नहीं करते, सिर्फ ऐसे प्लस और माइनस अलग अलग होते हैं। हाँ, मगर मैं आपको क्या बोला कि अगर उस इंटेंसिटी को हम लोग एक लिमिट से भी ज़्यादा बढ़ाएंगे तो अब वो टूटने लगेंगे और उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, जैसा कि कंडक्टर में होता है। यानी कि अब वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, कंडक्टर की तरह। जो पहले डाइलेक्ट्रिक की तरह बिहेव करता था, जो पहले परावैद्युत की तरह बिहेव करता था, जो पहले कुचालक की तरह बिहेव करता था, अब वो सुचालक की तरह बिहेव करेगा, यानी कि कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल कर चलने लग रहे हैं। और वो कब होगा, जब तुम जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में उसको रखे हो उसके इंटेंसिटी को एक लिमिट से पार कर दोगे, तब जब तक वो लिमिट में रहेगा, मैक्सिमम लिमिट, उस अब उस मैक्सिमम लिमिट को देखो, जब तक इलेक्ट्रॉन टूटकर अलग नहीं हुए हैं, उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यानी कि उस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को बोलते हैं कि जब तक उसके इलेक्ट्रॉन टूटे नहीं हैं। अब उस लिमिट से थोड़ी भी वैल्यू बढ़ा दोगे तो इसके मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो निकलने लगेंगे, नहीं समझ में आया? और निकलने लगेंगे तो इसका मतलब वो किसकी तरह व्यवहार करने लगेगा, वो कंडक्टर की तरह व्यवहार करने लगेगा। समझ में आया कि नहीं? यही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ था। जैसे मान लीजिए आप एग्जांपल के लिए देखो, वायु में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वायु यानी एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है, 3 गुणित 3 3 इंटू 10⁻⁶, है ना। तो इतना होता है न्यूटन पर कूलॉम, न्यूटन न्यूटन पर कूलॉम। ये एयर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है, यानी कि अगर मान लीजिए एयर में आपने कोई कंडक्टर रखा हुआ है और मान लीजिए कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अगर बढ़कर है, इससे अगर क्या है, तो समझ जाइए कि उस कंडक्टर के चार्ज का एयर में नुकसान होने लगेगा, यानी कि रिलीज होने लगेगा। जैसे एक कंडक्टर है, उसको आपने इतना हद से ज्यादा चार्ज दे दिया कि उसकी इंटेंसिटी उस वैल्यू को अगर क्रॉस कर गई, उस वैल्यू को अगर, देखो दोनों चलेगा, दोनों चलेगा, बताओ कैसे। देखो इंटेंसिटी को हम लोग लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इनटू डिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू, तो यहाँ से अगर इंटेंसिटी का वैल्यू सॉरी यूनिट देखोगे तो वोल्ट मीटर, वी पोटेंशियल, पोटेंशियल को अपन नापते हैं वोल्ट में, डी डिस्टेंस, डिस्टेंस को नापते हैं मीटर में। तो इंटेंसिटी का एक यूनिट क्या हो गया, वोल्ट मीटर। वी पोटेंशियल जिसको मेजर करते हैं वोल्ट में, यानी कि पोटेंशियल का जो मात्रा का यूनिट होता है वो वोल्ट होता है, और डी डिस्टेंस है जिसको अपन नापते हैं मीटर में, तो वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ये इंटेंसिटी का एक यूनिट हुआ, है ना। अब भैया इंटेंसिटी को तो आपने ऐसा भी पढ़ा है ना सर, याद करो, ये फॉर्मूला कई हजार बार देखे हैं अपन, F/Q0, याद है आपको? F क्या है, फोर्स, किससे नापते हैं,
न्यूटन से। Q0 क्या है? चार्ज। इससे किसे नापते हैं? कूलॉम से। तो 1 यूनिट न्यूटन पर कूलॉम नहीं हुआ? तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर एयर में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस वैल्यू से क्या हुई, ज़्यादा हो गई है ना, अगर उस कंडक्टर को आप इतना ज़्यादा चार्ज दे दिए कि उसकी इंटेंसिटी इससे भी अगर ज़्यादा हो गई, समझ जाओ अब वो चार्ज गोले पर रहने वाला नहीं है, उसका वायु में क्षरण होने लगेगा। क्षरण यानी कि अब वो लॉस होने लगेगा, नुकसान होने लगेगा, यानी कि उसके आसपास की एयर जो है वो आयोनाइज्ड हो जाएगी। वो चार्ज कहाँ जाने लगेगा? बाहर जाने लगेगा। या आप यूँ समझो कि उसका चार्ज अब डिस्चार्ज होने लगेगा। नहीं समझ में आया क्या? आया समझ? डिस्चार्ज मतलब वहाँ से चार्ज जाने लगेगा। इतना इतना तक इंटेंसिटी तक चार्ज वहाँ ठहरा रह सकता है, संभाल सकता है। समझ में आ रहा है? सो ये टॉपिक समझ में आया। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या है? तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, फॉर विच द डाइलेक्ट्रिक मीडियम बिहेव्स एज डाइलेक्ट्रिक मीडियम। मतलब जहां तक कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की तरह ही व्यवहार कर सके, और जैसे आप उस लिमिट वैल्यू को क्रॉस करेंगे तो क्या होगा? अब वो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की तरह व्यवहार नहीं करेगा। अगर आप लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस कर दिए तो अब वो क्या करेगा? कंडक्टर की तरह व्यवहार करेगा। क्लियर है? तो ये टॉपिक समाप्त होता है।